आइए आज बुद्धि के उस द्वंद्व को समझने की कोशिश करते हैं जो हम सबके भीतर चलता है। एक रास्ता है जो भटकाता है और एक रास्ता है जो लक्ष्य तक पहुंचाता है। देखते हैं ये दो रास्ते कौन से हैं। कभी ऐसा लगता है कि हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं, 100 अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है। मतलब एक काम शुरू करते हैं और ध्यान कहीं और चला जाता है। ये अनुभव हम सबने कभी ना कभी किया ही है ना? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो उलझन है ना, ये कोई नई नहीं है, कोई आज की समस्या नहीं है। हजारों साल पहले गीता में इसका कितना साफ साफ जवाब दिया गया है। श्लोक क्या कहता है? वो कहता है कि जो कर्म योगी है उसकी बुद्धि तो एक ही लक्ष्य पर टिकी होती है, एकदम स्थिर। लेकिन जिनकी बुद्धि इच्छाओं में, कामनाओं में फंसी है, वो बस अनगिनत शाखाओं में बढ़ती चली जाती है। तो चलिए पहले इसी बिखरी हुई बुद्धि को समझते हैं। आखिर ये है क्या चीज? और ये जो अनंत इच्छाओं का जाल है, ये दिखता कैसा है? शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द है, सकाम मनुष्य। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो व्यक्ति जिसकी सारी की सारी ऊर्जा, सारी चेतना बस इंद्रियों के सुख और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे भागने में ही बिखर जाती है, टुकड़ों में बट जाती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? हमारी बुद्धि आखिर बिखरती क्यों है? देखिए, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो है इंद्रियों का सुख, फिर आती हैं मन की अनंत इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। साथ ही हर काम में ये सोचना कि फायदा होगा या नुकसान, और मान अपमान का डर। ये सारी चीजें मिलकर हमारी सारी मानसिक शक्ति को मानो निचोड़ ही लेती हैं। तो ठीक है, ये तो हुई समस्या, पर क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और वो है दूसरा मार्ग, एकाग्र बुद्धि का। समझिए, ये एक लक्ष्य की वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। इसी को गीता में निश्चयात्मक बुद्धि कहा गया है। मतलब वो बुद्धि जो भटकती नहीं, जो केवल और केवल एक ही लक्ष्य पर, अपने स्वधर्म पर टिकी रहती है। जरा सोच कर देखिए, जब किसी की सारी शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो फिर ये एकाग्रता हासिल कैसे हो? इसका रास्ता भी बताया गया है और वो बहुत सीधा है। सबसे पहला कदम अपने स्वधर्म को पहचानना, मतलब अपने कर्तव्य को जानना। फिर परिणाम क्या होगा, इस चिंता को छोड़कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाना। और आखिर में अपने मन और बुद्धि को एक ही सीध में ले आना, दोनों को एक ही दिशा में लगा देना। तो अब हमने ये दोनों रास्ते देख लिए, एक बिखरा हुआ, एक एकाग्र। अब सबसे जरूरी बात, इनके परिणाम वो कितने अलग हैं, आइए देखते हैं। सोचिए, जब इच्छाएं अनंत हों तो क्या होता है? हमारी ऊर्जा हजारों लाखों टुकड़ों में बढ़ जाती है। और जब ऊर्जा ही बिखरी हुई हो तो नतीजा क्या निकलेगा? शून्य। कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य पूरा हो ही नहीं पाता। और अब इसका ठीक उल्टा देखिए, जब लक्ष्य एक हो और बुद्धि पूरी तरह उसी पर केंद्रित हो, जब सारी की सारी शक्ति एक ही जगह पर लगती है, तो परिणाम हमेशा संपूर्ण होता है। तब सफलता मिलनी निश्चित है। तो आइए इस पूरी बात का सार एक साथ देखते हैं। एक तरफ है बिखरी हुई बुद्धि, जिसकी अनगिनत शाखाएं हैं, जो इच्छाओं से चलती है और जिसका अंतिम परिणाम क्या है? असफलता। वहीं दूसरी तरफ है एकाग्र बुद्धि, जिसका सिर्फ एक निश्चय है, जो अपने स्वधर्म से प्रेरणा लेती है और जिसका परिणाम है सफलता। तो देखिए, चुनाव कितना स्पष्ट है। अब ये ज्ञान तो हजारों साल पुराना है, पर आज के समय में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? आइए इसी पर थोड़ा चिंतन करें। तो अंत में बस एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज, अभी, इस पल में हमारी बुद्धि की जो शक्ति है, वो असल में लग कहाँ रही है? क्या वो हजारों बिखरी हुई इच्छाओं में बटी हुई है, या फिर वो किसी एक दृढ़ निश्चय पर केंद्रित है?